Welcome student, this is our lecture number 2. Lecture 2, class 10th, math, exercise 12.2 यही चली हुई है हमारी। कल हमने 12.1 कंप्लीट की थी पहले लेक्चर में। आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है भाई, उसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट इनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, आप कहोगे सर ये होते क्या है? बिल्कुल सही बात। सर्कल का चैप्टर चला हुआ, आपको ये बात तो पता होगी। इसमें मैं 3 डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। कहोगे फर्क क्या है भाई, ये छोटा ये बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये फर्क नहीं। इसमें यदि मैं बात करूँ, आपको पता है ये सेंटर, ये दोनों क्या है इसकी रेडियस। ठीक है, ये क्या है कोड, जिसको चोल्ड भी बोल देते हैं कई। अपने अपने प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से लेके चल सकते हो। और एक ये इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब यदि हम इन तीनों सर्कल को देखें तो तीनों में आपको मेन तो एक तो यही है कि हमारे पास तीनों क्या है सेंटर। तीनों क्या है, तीनों में एक सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं कहूं भाई ये है इसमें सेक्टर कौन सा। मेजर का मतलब आपको पता है बड़ा होता है, माइनर का मतलब क्या होता है छोटा। ये सेक्टर और ये भी सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर। मतलब यदि केवल रेडियस के अंदर ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा हो तो वो तो क्या होगा हमारे पास माइनर सेक्टर, और बचा हुआ हिस्सा क्या होगा हमारे पास मेजर सेक्टर। अब यदि इसकी बात करें हम, बीच में केवल कोई रेडियस का जिक्र नहीं है, ये हिस्सा गिवन है, इसके कोड के नीचे का हिस्सा है, बाकी सारा बचा हुआ है। तो ये होगा मैं हमारे पास मेजर सेगमेंट, और ये क्या होगा माइनर सेगमेंट। एरिया था, सर्कल था, उसमें हमने रेडियस का यूज करके एक हिस्सा अलग कर दिया, वो इसका छोटा हिस्सा। यदि हम इसको बनाएंगे ना तो इस तरीके से बनेगा। यदि ये हिस्सा निकाले तो हमारे पास जो सर्कल है वो कुछ इस हिस्से का बच जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा मेजर सेक्टर। ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा सेगमेंट एक और से हमने डिवाइड कर दिया, नीचे वाला माइनर। मेजर माइनर तो आपको पता है, बड़े वाला हिस्सा मेजर होगा, माइनर छोटा होगा। कोड से डिवाइड कर रखा हो तो क्या होगा हमारे पास सेगमेंट, रेडियस से डिवाइड कर रखा हो तो सेक्टर। अब बात करते ये भैया, आपको यदि ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल निकाल सकते हो। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं θ/360 इंटू πr²। ये इसके लिए यूज होगा यदि हमें माइनर सेक्टर का निकालना हो, मेजर का निकालना हो तो इसको πr में से πr² में से ये वाला हिस्सा हमने माइनस कर दिया, बचा हुआ हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। अब बात करें सेगमेंट की, ये वाला हिस्सा है, ये हमें यदि निकालना हो तो भाई रेडियस तो गिवन हो गया आपको, फिर हम इस शेप में आ जाएंगे। इसके लिए मैं एक ही फॉर्मूला लिखवाऊंगा जिससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या होगा वो r²। ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल गिवन है हमारे पास। ठीक है, ये इसकी 2 साइड है, वो दोनों साइड हमारे पास क्या होंगी रेडियस। दोनों साइड क्या होंगी इसकी रेडियस। ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम r² πθ/360 माइनस 1/2 sin θ। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो हो गया हमारे पास एक चीज। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में भी नहीं पड़ते। उसके अलावा यदि आपको लेंथ ऑफ आर्क पूछे, एक ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है भाई, लेंथ ऑफ आर्क, उसके लिए होगा θ/360 इंटू 2πr।
ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये थीटा बाई 360 हमने क्यों लिया। मैं नॉर्मल एक सर्कल लेके चलता हूं, ये इसका सेंटर, एक रेडियस होगी, दूसरी रेडियस ये, आप इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हो। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4। अब यदि इस फॉर्मूले से हम इसको बात ले दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है दोनों के बीच में, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई ये जो पूरा सर्कल है उसका 1/4 पार्ट है, और यहां से निकालेंगे तो भी 1/4 ही तो आएगा। थीटा बाई 360, 90/360 तो भी कितना आया हमारे पास, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात तो वही है। या तो हम एंगल का यूज करके निकाल ले। एंगल का मतलब केवल ये है भाई, जो पूरा सर्कल है, यदि पूरे सर्कल की बात करें तो एंगल कितने डिग्री का होता है हमारे पास, 360 का। और यदि हमें इसका कुछ पोर्शन लेना है तो जितना एंगल होगा उसको डिवाइड कर देंगे 360 से, क्योंकि 360 में तो कंप्लीट सर्कल हमारे पास पूरा होता है। इससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमने थीटा बाई 360 क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट अपने सेंटर के चारों तरफ ये एंगल क्रिएट करता है। जो पोर्शन हमसे पूछेगा उसके लिए हम एंगल का यूज कर लेंगे, और पाई आर स्क्वायर आपको पता ही है सर्कल का एरिया होता है। अब आते हैं तो भाई ये हमने कर लिया है, हमें पता लग गया है कि थीटा किस लिए आता है, 360 का क्या मतलब है। और अब आते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके कि क्वेश्चन कैसे होंगे इनके। तो आते पहले क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस r। रेडियस दे रखी भाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है हमारे पास, 60 डिग्री। एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूं फॉर्मूला कौन से यूज करने वाले हम। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो हम यूज करेंगे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और यदि हमें फाइंड आउट करना हो एरिया ऑफ सेगमेंट तो आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है पाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60/360। पाई यदि कह रखा हो तो 3.14 ले सकते हैं, अदरवाइज 22/7 यूज करके हम निकाल सकते हैं। ये आ गया कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। 130/2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था, हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। कर सकते हो आप आराम से, इसको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें आपको। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन हमारे पास भाई, कर लोगे ना इसको तो अभी। क्वेश्चन 2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें बताना है। सरकमफ्रेंस हमारे पास दे रखी, सरकमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है भाई 22 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है। आपको पता है क्या सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम बात करें, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, किसके इक्वल है 22, और यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे 22 बाई पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम 22 इंटू 7। आर कितनी आ गई हमारे पास 7/2। आर की वैल्यु सर्कमफ्रेंस दे रखी थी 2 पाई आर होता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है, 22 के इक्वल हमने पुट कर दिए वैल्यू इसमें। आर रेडियस कितने आ गए हमारे पास 7/2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अब यदि ये सर्कल है भाई हमारे पास, इसमें क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे जो रेडियस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले का एग्जांपल भी दिया था। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री होती है, क्योंकि ये एंगल राइट एंगल है दोनों के बीच में। थीटा 90 तो आप निकाल सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, 90 बाई 360 इंटू 22 बाई 7/2 7/2 1/4 7 से कैंसिल 11 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। इसमें ये ध्यान रखना कि आप 1/4 भी यूज कर सकते हो, और 1/4 यूज ना करो यदि तो हम क्या यूज कर सकते हैं 90 एंगल लेके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। फॉर्मूले भाई शायद याद हो गए होंगे अब तक आपको, तो इसको अभी हटा देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। एक घड़ी दे रखी भी है हमारे पास इस तरीके से। मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब ये 5 मिनट बाद यहाँ पे आ जाएगी, तो ये भी 14 सेंटीमीटर। ये एंगल हमें नहीं पता है, तो भाई इसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम बात करें, यहाँ पे रेडियस कितनी लेके चलेंगे 14 सेंटीमीटर। कितनी होगी रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब हमें एक बात पता है, यदि सुई है मिनट हैंड है कंप्लीट घूम के आएगी तो 360 डिग्री का एंगल बना देगी। मतलब एंगल मेड इन 60 मिनट कितना है भाई 360। एंगल मेड इन 1 मिनट कितना होगा 360/60। एंगल मेड इन 5 मिनट यदि हम बात करें तो 360/60 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। जो ये मिनट हैंड है 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी भाई 60 का। क्यों भाई 60 मिनट में पूरा 360 एक बार घूम जाती है एक सर्कल का, मतलब है एंगल कितना हो गया हमारे पास 360। तो 1 मिनट में निकालेंगे तो 360/60, 5 मिनट में निकालेंगे तो 360/60 इंटू 5। ये वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यदि हम बात करें थीटा आ गया हमारे पास, एंगल एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30, 360, आर कितना है हमारे पास 14 इंटू 14, 12, 2, 6, 3, 7 मल्टीप्लाई करेंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कर सकते हो आप आराम से। भाई एक कंप्लीट जब रिवॉल्यूशन लेती है तो मैंने आपको क्या बताया कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो 360 डिग्री का। 5 मिनट का पूछा है तो 360/60 इंटू 5 करके थीटा की वैल्यू निकाल। थीटा की वैल्यू आती है जो रेडियस है लेंथ इसकी रेडियस का काम करेगी। हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए chord of circle of radius, क्वेश्चन 4, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है भैया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड आउट करना है भाई। फर्स्ट किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है क्या, मेजर सेक्टर। ये दो एरिया हमें फाइंड आउट करने हैं इसके अंदर। अब क्या करें भाई, यदि हमें वैल्यू निकालनी पहले तो माइनर सेगमेंट की, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। क्या होता है, आर स्क्वेयर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। भाई एंगल नहीं लिखा हमने इसके अंदर, राइट एंगल दे रखा है। राइट एंगल है हमारे पास, राइट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। आर कितनी है हमारे पास भाई, तो 10 का स्क्वायर, पाई कितनी लेनी 3.14 इंटू थीटा 90/360 माइनस 1/2 साइन 90। थीटा की वैल्यू कितनी ले ली हमने 90, अंडर 1/4 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अब इसको डेसिमल हटाने के लिए हम अपॉन में ये लिख सकते हैं और इसको एज इट इज रखा हमने। अब अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 3.14 अपॉन 400 इंटू 100 माइनस 100/2। दोनों 100 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी दोनों के साथ, तो इधर ये कैंसिल हो गया, ये हट जाएगा भाई। अब 314/4 माइनस ये कितना आ जाएगा भाई 50। इसको सोल्व करेंगे तो 314 माइनस 200/4 144/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एक बार दोबारा देख लो क्या दे रखा था हमारे पास, मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बता रखा है इसका। क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल करके देख लो इसको, आगे करें 2 पे जाएगा 3 8.5, ये आंसर आ गया। सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हमें किसका निकालना है भाई, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है आपको। और सेक्टर भी कौन सा हमारे पास, मेजर सेक्टर का फाइंड आउट करना है। यदि हम ये बात करें, ये है इस तरीके से, ये 90 डिग्री का है, तो बचे हुआ कितना एंगल बनेगा हमारे पास 270। भाई टोटल 360 का होता है, इसमें से 90 तो माइनर सेक्टर का हो गया, तो बचेगा कितना 270। एंगल ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो गया हमारे पास 270। भाई 90 डिग्री का तो माइनर हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 270। 270 किसका हो गया मेजर का। अब बाकी हम निकाल सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 270/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 इंटू 10। अब इसको हटाने के लिए वही अपोन में हमने 100 कर दिया, डेसिमल को हटाने के लिए ये कैंसिल हो गई 3/4 इंटू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 314 2 9/4 2 3 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया किसका आ गया भाई यहाँ पे मेजर सेक्टर का। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, बिल्कुल आसान है। माइनर सेगमेंट का पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमने पहले तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट है, आप सीधा याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करना कि पाई आर स्क्वायर। अब ये आप सोचो कि ये यूज क्यों किया भाई साइन थीटा या फिर
कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू साइड इंटू साइड। अब जरूरी नहीं कि सभी के एंगल, जो एंगल हमारे पास वो सेम हो, इसलिए हम साइन थीटा से उसके एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो डायरेक्ट आप फालतू चक्कर में ना पड़ के सीधा 1/2 साइन थीटा, और ये इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं किया, कैलकुलेशन हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है और आंसर निकाला है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला, थीटा की वैल्यू 270 क्यों ली है? क्योंकि 90 डिग्री का तो माइनस फैक्टर बनेगा। मेजर फैक्टर यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 360 में से हमने माइनस कर दिया, 270 आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। एक और रेडियस दे रखी है पहले तो हमारे पास। रेडियस कितनी दे रखी है भाई? 21 सेंटीमीटर। एंगल दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री एट द सेंटर। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है भाई एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। थर्ड फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। ये तीनों चीजें हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी। तीनों फॉर्मूले हमारे पास एक तरीके से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उसके अलावा बीच में दो वैल्यू और दे रखी है आपके लिए। क्या दे रखी? दो वैल्यू कि एक तो पाई की वैल्यू हमें कितनी लेके चलनी है 3.14, और एक √3 की वैल्यू दे रखी 1.73। वो कहाँ पे यूज होगी वो मैं आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। पहले बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। यदि हम बात करें तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर लिखवाया था। करो सोल्व इसको। थीटा की वैल्यू 60 बाई 360 2 इंटू 3.14। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 21। पहली चीज, चाहो तो हम इसको थोड़ा आपके लिए और सोल्व कर सकते हैं। तो 1/6 कैंसिल होके 3 आ जाएगा और ये कैंसिल होके 7 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई भाई किसकी? पहले हमने वैल्यू निकाल ली है जो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क होगी उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। कितनी आई है ये? लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू, एक मिनट, शायद क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग लिख दिया। इसमें नहीं दे रखी, इससे अगले वाले क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू पाई की ना। पाई की वैल्यू इसमें हम अपनी मर्जी से लेके चल सकते हैं। तो 22/7 22/7 इंटू 2 पाई और आर कितना है 21। ये लेके हम चल सकते हैं इसके अंदर। 3 6 आएगा, ये दोनों मिलके कैंसिल। कितना आ गया हमारे पास? 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ गई। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये आर्क के द्वारा, मतलब जो एंगल हमारे पास थीटा इस तरीके से है भाई, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये सेक्टर है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका ये एरिया यदि हम निकालें तो क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60/360 22/7। आर कितना है? 21 इंटू 21। कितना आ गया भैया?
वही 6 3 2 11। और ये यदि हम कैंसिल इसको मल्टीप्लाई करें तो 11 1 ये वैल्यू आ गई हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास बचता क्या है इसके अंदर, एरिया ऑफ सेगमेंट बचता है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको लिखवाई रखा है, क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला है भाई इसमें। और आप एक चीज यहां से देख सकते हो क्या कि जो हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है करीबन इसमें भी हमने वही एक तरीके से फॉर्मूला यूज कर रखा है भाई। यदि हम आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा ले, यहाँ पे आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाओ एक बार, तो पाई या थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल रखी है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। 231 माइनस 1/2 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 231 माइनस 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब यहाँ पे √3/2 की वैल्यू वैल्यू 1.73 है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1.73। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, वो हम निकाल सकते हैं। इसमें से कैलकुलेशन आप कर सकते हो, वैसे भी बहुत इजी है भाई। लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करना था, एंगल फॉर्मूला सीधा है, वैल्यू निकाल ली। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, जो आर्क फॉर्म कर रही है, सीधा फॉर्मूला था, निकाल लिया। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था, एक ये फॉर्मूला था, एक ये हमने आर के अंदर मल्टीप्लाई करवा ली, क्योंकि ये एरिया हमने पहले निकाला 231, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी इसकी, ये हमने सोल्व कर लिया। कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं और कुछ क्वेश्चन किए हैं। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते। थैंक यू।